हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अव्यांश बत्रा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में 5 ऐसे तरीके जिनसे आप अपना सक्सेस अचीव कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने 5 वेज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका जो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं वो है हार्ड वर्क। आपको पता है हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। मतलब अगर आप मेहनत कर लें किसी चीज़ में, जी जान लगा दें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम ना हो। और ये पर्सनली मैंने अपनी सीए जर्नी से भी सीखा है कि हम अगर किसी काम के पीछे लग जाते हैं, बहुत मेहनत करते रहते हैं दिन रात और बस ये सोचते रहते हैं कि हम किस तरह से अपने इस गोल को अचीव कर लेंगे, तो वो चीज़ होकर रहती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ ना हो। ठीक है, हर चीज़ का एक टाइम आता है, लेकिन हाँ, जब आपको वो सही तरीका मिल जाएगा तो आप भी अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो इसलिए हार्ड वर्क करते रहें और ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट मत करें कि मैं ये काम कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, क्योंकि जितना आप काम को टालेंगे उतना फिर वो काम लेट होता चला जाएगा और आप अपने गोल से दूर होते चले जाएंगे। तो प्रोक्रास्टिनेट मत करें। और दूसरी चीज़ अब आ जाती है, सेकंड जो चीज़ है वो है कि आपको अपनी बैड हैबिट्स को क्विट करना है। जो भी आपकी गलत आदतें हैं, क्योंकि उनसे अल्टीमेटली होता क्या, आपकी कोई भी बैड हैबिट है उससे डिस्ट्रैक्शंस पैदा होती हैं और आपका गोल आपसे दूर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको भी पता है कि आप अपना टाइम अगर वेस्ट करते हैं तो आप वो कहाँ पे वेस्ट करते हैं। आप इधर उधर चिट चैट करने में वेस्ट करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, मैसेंजर, इन सब चीज़ों पे वेस्ट करते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, या फिर आप वेब सीरीज़ देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि अगर आप 2 घंटे किसी वेब सीरीज़ में लगा रहे हैं, इससे बेटर अगर आप 20 मिनट भी कोई और अच्छा काम कर लेते, कुछ नया सीख लेते, तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता था। एक आपकी स्किल अपडेट हो जाती, कुछ ना कुछ आपको फ्यूचर में कब काम आ जाए आपको नहीं पता। तो इसलिए अपने आप को बिज़ी रखें, कुछ ना कुछ काम करते रहें, कुछ नया सीखते रहें। कभी किसी पुरानी चीज़ से बोर हो जाते हैं तो कुछ नया सीख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत कुछ सीखने के लिए भी है। तो इस तरह से अपने आप को काम में लगाए रखें और अच्छा काम करें, अपनी बैड हैबिट्स को क्विट कर दें। वो आप भी जानते हैं आपकी बैड हैबिट्स क्या हैं, तो जितनी जल्दी आप उनको छोड़ेंगे उतनी जल्दी आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। हम आ जाते हैं अपने थर्ड तरीके पे। तीसरा जो तरीका है वो है कि आपको रिस्क लेना है। यू हैव टू टेक रिस्क, क्योंकि रिस्क अगर आप नहीं लेंगे तब तक आपको आपका रिवार्ड नहीं मिल सकता। और रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हमें इसका आउटपुट पहले मिल जाए, यार हमें ये पता चल जाए कि ये काम हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उस चक्कर में कई बार हम अपने आप को गलत जज कर लेते हैं और हम बस ये सोचने लग जाते हैं कि यार ये अगर ये काम में हम फेल हो गए या हमने ये गोल अपना अचीव नहीं किया तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, या फिर हम क्या ही करेंगे। तो इसलिए जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप उस काम को कर सकते हैं या नहीं। और रिस्क लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ये पता चलता है कि इन केस आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हाँ, ये तरीका था जिससे मैं फेल हुआ, तो अब मुझे क्या नया करना है जिससे कि मैं पास हो सकूं। और अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ तरीके पे, जो है कि आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है। इवन हेनरी फोर्ड का भी ये कहना है, अगर आपको पता हो उनके बारे में, तो उनकी एक फेमस कोटेशन है। वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है आप कोई काम कर सकते हो तो भी आप सही सोच रहे हो, और अगर आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते तो भी आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो इसलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको खुद पे भरोसा रखना है, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप कुछ अच्छा ही काम कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी को अगर किसी अच्छी जगह पे लगा रहे हो, कुछ नया काम सीख रहे हो, कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको लगता है कि शायद अभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली इन फ्यूचर मेरे लिए वो चीज़ बेनिफिट होने वाली है, मेरी कुछ स्किल्स अपग्रेड हो रही हैं, या फिर कुछ भी मैं ऐसा अच्छा काम कर रहा हूँ, लाइक किसी गलत तरीके से, या कोई गलत हैबिट नहीं है मेरी, या मैं कुछ गलत जगह पे टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा अपना, तो ऑब्वियसली अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आपको किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि आपको, इवन मैंने एक बार नोटिस किया था कि मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया कि हाँ, मुझे ये काम करना है, तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। वो बोला कि हाँ भाई, बिल्कुल करो इस काम को। तो इसलिए कई बार आपको कुछ ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं जो सपोर्ट करते हैं, और हर किसी के सर्कल में 1-2 दोस्त तो एटलीस्ट ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, कि उनको भी आप पे भरोसा है कि हाँ, आप ये काम कर लोगे, आप कुछ नया सोच रहे हो, कुछ अलग सोच रहे हो, तो वो भी आप कर लोगे। और जो 5वीं चीज़ आ जाती है इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के बाद, वो है पेशेंस, कि आपको अपने ऊपर पेशेंस ज़रूर रखना है, क्योंकि बिना पेशेंस रखे आपको ऐसा लगे कि आप वो चीज़ जल्दी से अचीव कर लेंगे, तो नहीं हो सकता। कई बार हम राइट ट्रैक पे होते हैं, हम सही जगह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारा तरीका ठीक नहीं होता, या फिर ऐसा हो जाता है कि हमें हमारा गोल तो पता है, लेकिन हम जो मेहनत कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि अभी गोल को अचीव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको आपके रिज़ल्ट हो सकता है थोड़ी लेट मिले, और
बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम चीज़ों को बीच में क्विट कर देते हैं कि ये हमारे से हो नहीं पा रहा, और हमें पता चलता है कि बस हम एक ही स्टेप दूर थे उस चीज़ को कंप्लीट करने से, अपने गोल को अचीव करने से। तो इसलिए पेशेंस ज़रूर रखें। आप पेशेंस रखेंगे, आपको आपके गोल्स ज़रूर अचीव होंगे। तो ये थे मेरी तरफ से 5 वेज़ टू अचीव योर गोल्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।